तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण को जानकर और किस व्यक्ति ने इस कथा को धारण किया हम सुनना चाहते हैं। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ लकड़ी बेचने के लिए तैयार हुआ, पूजन के लिए तैयार हुआ। वहीं पर उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण के मकान में जाकर नमस्कार करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण हो के अपने घर में किसका यज्ञ कर रहे हो, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तब वह ब्राह्मण बोला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण का इस प्रकार से बारंबार जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण स्वामी का चरणामृत लिया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज मुझे आम की लकड़ी बेचने में जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा व धूमधाम से करूंगा। अब लकड़ी मिलेगा, लेकिन भगवान ने उसके मन में श्रद्धा देखी, भावना देखी, अटल विश्वास और प्रेम देखा। नारायण नारायण सब ओ श्रीमद नारायण नारायण नारायण, प्रेम और भाव से बोलिए। ओ स्वामी नारायण सत्य नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण, ओ विष्णु नारायण विष्णु नारायण, प्रेम भाव से बोलिए। ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ओ सूर्य नारायण सूर्य नारायण, ओ सत्य नारायण सत्य नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण, ओ विष्णु नारायण विष्णु नारायण, ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ओ सत्य नारायण को आरंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रादि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। अति श्रेष्ठ पुराणे श्री दिवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा दूसरो अध्याय समापन। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, भगवान के लिए कुछ न कुछ फल फ्रूट लेके जाता है। वो ऐसी आशा रख के जाता है कि मैं भगवान के घर हर रोज तो नहीं जाता हूँ, अगर समय निकाल के जा रहा हूँ तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के लिए फूल हार ले जाने चाहिए, भगवान के चढ़ाने के लिए दीपक या अगरबत्ती हो गई, फ्रूट हो गया, वो सारी चीजें ले जाके भगवान को ले जाके अर्पण करनी चाहिए। जाहिर है मंदिर में आप ब्राह्मण को दोगे, वो ब्राह्मण भगवान को प्रसाद अर्पण करेगा। इसके बाद जो वो प्रसाद आपको मिलेगा तो उसमें वो सिर्फ प्रसाद नहीं है, उसमें भगवान की दया है, दया दृष्टि है। वरना लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको डॉक्टर एक ही बात कहेगा कि आपको दवा के साथ साथ जो है आपको दुआ की जरूरत है। तो इसीलिए भगवान के प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। आपको भगवान के घर का जल भी मिल गया, आप बड़े अपने आप को खुशनसीब समझे कि आज मैं भगवान के घर गया, लेकिन मुझे भगवान के घर से भगवान का जल भी प्राप्त हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार से वह प्रतिदिन मंदिर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। और राजा ने कहा कि मैं संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा व पूजन किया जा रहा है। तो जब साधु ने राजा के ऐसे वचन सुने, साधु ने कहा कि आपके जैसा राजा जमीन पर बैठ के भगवान के घने जंगल में भगवान को याद कर सकता है, तो मैं अपने परिवार कुटुंब के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को बड़ी धूमधाम से करूंगा। ऐसा कहकर वह प्रसाद खाने के बाद विधि विधान जानकर व्यापार से निवृत्त होकर वह साधु वेश अपने घर को गया और घर जाकर अपनी संतान देने वाले उस व्रत का समाचार अपनी धर्म पत्नी लीलावती को बताया।
वह लीलावती कुछ ही समय बीतने के बाद संसार में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। वह उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जिस प्रकार का जैसा कार्य करो, जैसा कर्म करो, भगवान की नजर हमेशा आप पर पड़ी रहेगी। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में ऋषि साधु संत महात्माओं ने कहा है कि भगवान जिसका भला करना चाहे इंसान उसका कभी बुरा नहीं कर सकता, और इंसान जिसका बुरा करना चाहे भगवान उसका कभी भला ही नहीं होने देता। उस बात को अवश्य और हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से किए जाने के बाद जब वह कन्यादान के समय भगवान ने उसे श्राप दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त होंगे। कशुल साधु बनिया दामाद सहित चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज के प्रेमी को चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था, किंतु राजा के सिपाहियों को आता देखकर चोर ने घबराते हुए वह सारा धन जो है वह घने जंगल में रखकर वहां से चले गए। जब राजा के सिपाही ने आकर देखा कि ये सारा धन कश्ती में पड़ा हुआ है, तो उससे पूछा पहले कि धन किसका है। तो उसने कहा जब कश्ती मेरी तो धन भी मेरा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है इस कलयुग में कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। जब तक आप आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। तो इसी प्रकार से और तेरे मन में क्या है। तो कलावती ने कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई, वहां मैंने भगवान की कथा को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्रवण किया और मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। ऐसा कहकर वह लीलावती को अपने पतिदेव का वचन याद आ गया। कलावती और लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी की और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आ जाए और हम सबका अपराध क्षमा करो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो व्यक्ति को तूने बंदी बनाकर रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल जेल कठोरवास से मुक्त कर दे, वरना मैं तेरा धन वस्त्र आभूषण सब कुछ हरण कर लूंगा। क्योंकि भगवान जिनको देना जानते हैं उनसे लेना भी जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना आरती के अंदर कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम भगवान के घर से स्पेशली कुछ लेकर नहीं आए थे। जब हम संसार से जाएंगे तो ये सारी चीजें लेके जाएंगे। हम आए थे खाली हाथ, और भगवान के घर जब जाएंगे तो अपने अच्छे और बुरे कर्म लेकर जाएंगे। तो इसी प्रकार से राजा के सपने में दर्शन देकर कहा कि जिन दो व्यक्ति को बनाकर बंदी बनाया वह निर्दोष ने प्रातःकाल जेल कठोरवास से मुक्त कर दे, वरना मैं तेरा धन वस्त्र आभूषण सब कुछ हरण कर लूंगा। राजा ने सभा बोले उनसे जितना धन लिया था इससे दुगना धन देकर उनको विदा किया। वह दोनों ससुर जमाई वह सारा धन लेकर अपनी नगर के समीप आने लगे। अति श्री स्कंद पुराणे श्री दिवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा 30वां अध्याय समापन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गजानन द्वादश नमामि अपरिषद विशुक्लांबरम शशि वरदं चतुर्भुजं आयुषी नमो नमः स्वाहा स्वाहा। अभी भी लोगों का आवाज कम आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो स्वाहा बोलने का मतलब है एक्सेप्ट। आप जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे, अग्नि नारायण जो भगवान का मुख्य द्वार है, आपकी मन की इच्छा की जो बात है वो अग्नि नारायण तक एक्सेप्ट होगी। अगर नहीं बोलोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। मन के अंदर स्वाहा नहीं बोल रहे, मन के अंदर बोलोगे वो भगवान सुन सकेगा। लेकिन यहाँ जो शास्त्र आदि में ब्राह्मण जो आपको बोल रहे हैं कि स्वाहा बोलना है, तो आपको बोलना है जैसे कि मैं कह रहा हूँ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम आसमक्षे दंतश कपिलो गजकर्ण भूद्र शुक्र गणाशं धमरकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादश नमामि अपरिषद विशुक्लांबरम शशि वर्णम चतुर्भुजं आयुषी नमो नमः स्वाहा। नमस्ताय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी ते नामिले नमस्ते भक्ति प्रदाय प्रभुपाद पीते नीलशीत परमधाम स्थापित मैन पाक्षित मम नमो नमः स्वाहा। रूपाकरम साक्षी विघ्न निर्कृतम यावकरम समापत्म तत्व सूरतो भयोषी नमो नमः स्वाहा।
पावन मदम वसूरतो भयुषी नमो नमः स्वाहा विद्यश्रीवाहसः स्वस्तिन पूगः विश्वविधातः स्वस्तिन निसारक्षो हरिष्यनेमि स्वस्तिन वनस्पतिर्दायतु नमो नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमोक्षमापिताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सूर्य नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम शुक्रे नमः स्वाहा स्वाहा ओम शनिये नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतुवे नमः स्वाहा स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सुसर्वकार्येषु सर्वदा नमो नमः स्वाहा स्वाहा हरि ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा स्वाहा 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 ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा स्वाहा हाथ जोड़ के सब ओम षडलिगोत्रगणिदेवताय समभवा वयमव स्थापयामि यज्ञं समर्पयामि तत्वसूरतो भयुषी नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार सर्वदाय नमः शिव कहूँ शंकर कहूँ निस्दिन कहूँ महेश मन इच्छा पूर्ण करो भूरी पुत्र गणेश बोलो क्षत्रिय आज्ञावान भगवान की जय। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब हाथ जोड़ के या अग्नि नारायण को नमस्कार करें और सत्यनारायण भगवान की जो सामने फोटो लगे इसको भी नमस्कार करें और जिनकी जो अताशक्ति है जिन्होंने यज्ञ किया है वो वहीं पे या पहाड़ पे दक्षिणा रखें ताकि आपका यज्ञ संपूर्ण हो जाए और दूसरों को यज्ञ करने का मौका दे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जिन्होंने यज्ञ कर लिया आराम से पीछे होते जाइए और दूसरों को आगे आने दीजिए। यहाँ पे हो रहा है लक्ष्मी नारायण भगवान का हवन गीता पाठ का आज पूनम अमावस्या जिसका उपवास वगैरह रखते हैं और जो है कि बहुत कम दिन है और इसके अंदर जो है कि जो कोई भी शिरकत करता है तो लक्ष्मी नारायण की उसमें बहुत कृपा रहती है। लक्ष्मी नारायण भगवान उनसे खुश होते हैं तो कोशिश करेंगे जितना हो सके पूनम ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा 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 ओम सत्यनारायण नमः स्वाहा। हेलो जी जी हेलो हेलो श्री विष्णवे नमः स्वाहा। पूजा हो गई और अब हम लोग मंदिर से जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे घर पे। तो पूजा हवन वगैरह भाव प्रसाद वगैरह सब हो चुका है तो अब हम लोग सब देख सकते हो मंदिर से पब्लिक आ रही है बाहर। तो अब घर पे जाके आपसे मुलाकात हो।